अब सवाल इस बात का है कि ये मोर्चा तो आप जीत गए, लेकिन अभी तो एक मोर्चा बाकी है, 3 महीने के बाद जो असली मोर्चा वो भी बाकी। वो मोर्चे के लिए तैयारी करो, ये समझ के घर मत बैठना कि हम ये जीत गए। अभी 3 महीने और बाकी है। अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसमें चुनाव से पहले आप सब जो है कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ पर कांग्रेस बहुत मजबूत है। घर घर लेके जाने आपको 3 काम करने हैं आपने। क्या? एक तो घर घर जाकर जो ये 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, इसकी विफलताएं घर घर तक पहुंचानी। इन्हें क्या किया और जो 10 साल पहले कांग्रेस की उपलब्धियां थी वो लेके जानी है। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो उस समय प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 था। और भाई दादूपुर नलवी भी पूरी खुद की थी। काम हर काम हुआ, चाहे वो बिजली के 4 प्लांट लगे, 1 प्लांट न्यूक्लियर प्लांट पावर का लगा, 4 थर्मल प्लांट लगे। तो ये आज 10 साल के बाद जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, आज किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में नंबर 1 है। मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं। आज महंगाई में नंबर 1 है और पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। और इसी प्रकार से नौकरियां आपको मालूम है, ये बना रखा है कौशल रोजगार निगम। उसका क्या काम है? उसका काम यह है, ना तो उसमें मेरिट, ना नौकरी पक्की, ना रिजर्वेशन, भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। 1 साल के लिए नौकरी देंगे, 1 महीने की तनख्वाह रिश्वत में खा जाएंगे और फिर 1 साल घर भेज देंगे। ये ऐसा बना रखा है उन्होंने। और यही कारण हो गया कि आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरियां खाली हैं। और हमारे खेल खिलाड़ियों को देखा आपने, जो हमारी बेटियां, पहलवान बेटियां, जिन्होंने हरियाणा का नाम देश में नहीं पूरी दुनिया में नाम कमाया, उनके साथ क्या व्यवहार किया जंतर मंतर दिल्ली में, किस तरह घसीटा गया उनको, आज तक भी न्याय नहीं मिला। तो ये बातें आपको ले जानी, घर घर ले जानी है आपको। अब सवाल इस बात का है, आप जाओगे ये दोनों बातें लेके तो लोग आपसे एक बात और पूछेंगे, ये भी कहेंगे कि भाई 10 साल हो गए, इनने तो कुछ किया नहीं, अब कांग्रेस की सरकार आएगी तो आप क्या करोगे? वो भी जवाब देना है आपको। आप कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई वैसे तो घोषणा पत्र हमारा पूरा तैयार होगा, लेकिन 5-7 मोटे मोटे फैसले बता रहा हूं आपको, जो हम कर चुके हैं, कांग्रेस की सरकार बनते ही लागू करेंगे हम सरकार। क्या भाई? अपनी सरकार बनते ही सबसे पहले तो हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे। और जो महंगाई है, महंगाई का एक कारण बिजली भी है। बिजली का तो 300 यूनिट गरीब आदमी बिजली माफ करेंगे हम। फिर हर व्यक्ति जो है, हर घर में लकड़ी का चूल्हा नहीं है, गैस से रोटी बनती है। 2014 में गैस के सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी और आज कितनी हो गई? 1200। हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस की तो गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। इसी प्रकार से गरीब आदमी के 100-100 गज के प्लॉट दिए हम, 4 लाख के करीब प्लॉट दे चुके थे और 3 लाख और चिन्हित किए थे। 3 लाख और प्लॉट्स आइडेंटिफाई कर दिए थे, चिन्हित कर दिए थे।
तो इन्होंने आते ही स्कीम बंद कर दी, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना बंद कर दी। अब तो ये नकली काम दिखा रहे हैं कि इलेक्शन दिख रहा है। अब जो जो हम कहेंगे ना ये करते दिखा दे, करना कुछ नहीं उन्हें, क्योंकि लोगों का दबाव। तो अगर हमारी सरकार आएगी तो 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम फिर शुरू करेंगे और प्लॉट के साथ गरीब आदमी को 2-2 कमरे का मकान बना के देंगे हम, ताकि गरीब आदमी अपना तरक्की कर सके। और इसी प्रकार से किसान कितना संघर्ष कर रहा है। हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी की कानूनी हम गारंटी देंगे और स्वामीनाथन C2 फार्मूले पे भाव देंगे, लेकिन बात तो आई नहीं। लेकिन एक बात कह के जा रहा हूं, विपक्ष मजबूत है, राहुल गांधी मजबूत हैं, पूरे देश में गए हैं, किसान की आवाज बन के खड़े हैं। हम इस सरकार को मजबूर करेंगे एमएसपी देने के लिए, मजबूर करेंगे। इसी प्रकार से जो सरकारी कर्मचारी हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं। हमने राजस्थान में लागू किया, हिमाचल में किया जहां कांग्रेस सरकार थी, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और जहां का सवाल है आपके स्वास्थ्य का, जैसे राजस्थान में हमने स्कीम बनाई थी, राजस्थान गवर्नमेंट में, कांग्रेस में 25 लाख तक का इलाज हम मुफ्त करेंगे आपको, ताकि सबको मिले। ये बातें हैं मोटी मोटी, और बातें तो घोषणा पत्र में आ जाएंगी, आपको सब समझेंगे। किसान का आपने देख लिया भाई, इन्होंने क्या वायदा किया। इन्होंने वायदा किया था कि किसान की जो है आमदनी हम 2022 तक दुगनी कर देंगे। हो गई दुगनी भाई किसान की? किसान की आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई। देखो 2014 में डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव है। खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है। कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, आज क्या भाव है। लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। और यहां तो किसानों ने बहुत संघर्ष किया। यहाँ तो पंजाब के बॉर्डर पे है, मतलब किसानों को आन से रोका। इस सरकार ने गड्ढे खोदे, 750 किसान शहीद हुए, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी। तो आज समय है इसका बदला लेने का। और एक बात सुनो भाई, 2 लाख नौकरी खाली है पक्की। हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख बच्चों को पक्की नौकरी देंगे हम। और इस बात की मेरे को बहुत तकलीफ है कि एक प्रोजेक्ट जो यहां जमीन सोना उग रही है, लेकिन पानी का स्तर बहुत नीचे जाता जा रहा है। इसी वास्ते स्तर ऊपर करने के लिए दादूपुर नलवी नहर, जो बहुत पुरानी मांग थी, हमने अपने समय में खोदा और इन्होंने आते ही वो बंद कर दी, स्कीम हट दी। अगर हमारी सरकार आएगी तो दादूपुर नहर हम खोद के रहेंगे, ताकि यहां किसानों को फायदा हो। लेकिन एक बात बताओ, ये जो मैंने कहा है हम करेंगे, ये कब करेंगे, कैसे करेंगे? कांग्रेस की सरकार बनेगी जब ही करेंगे ना। और कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी? जब आप एमएलए चुन के भेजोगे, एमएलए बनाएंगे ना। तो भाई एक बात मैं कह रहा हूं, अंबाला जिले के 4 एमएलए हैं, चारों कांग्रेस के बना के भेज देना, मैं आप लोगों की सरकार बन जाएगी और सारे काम पूरे हो जाएंगे।